सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। ईशा कुमारी जी, अंजलि कुमारी जी, आरती कुमारी जी, विकास कुमार, आप सभी लोगों को, गुंजा कुमारी, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिए। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन को प्रारंभ कर दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्लास में उपस्थित होने के बाद अगर आपकी भागीदारी सक्रिय नहीं होगी, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अगर आप यस नो नहीं बोलेंगे, तो उस केस में आपके आईडी को कर दिया जाएगा होल्ड और फिर आपको लाइव क्लास दिखेगा ही नहीं। आप बस अपना रिकॉर्डेड वाला क्लास देख पाइएगा। इसीलिए क्लास में अगर आप एक्टिव हैं तो आपको अपना एक्टिवनेस दिखाना है। आपको यस नो ऑल ओके इस तरह से एक्टिव रहना है ताकि मुझे भी लगे कि क्लास में हमारे सक्रिय मित्र हैं, क्लास में हमारे एक्टिव मित्र हैं, तो पढ़ने में आनंद और मजा दोनों आता है। आइए, आज हमारा जो है तो क्लास नंबर 2 है। आज हमारा बेसिक मैथ का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले आपका क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को समझने का काम किया था। जहां पे हमारा सबसे ज्यादा प्रारंभ का जो बिंदु था वह क्या था कि गणित। सबसे पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था गणित की परिभाषा से, हम लोगों ने प्रारंभ किया था और यहीं पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पॉइंट को, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अमूर्त के बारे में पढ़ने का काम किया था, मूर्त के बारे में पढ़ने का काम किया था, चिंतन कौशल के बारे में पढ़ने का काम किया था। अब चिंतन कौशल में भी हमारा कितना था, तो 2 प्रकार का चिंतन कौशल था, उसके बारे में हमने पढ़ने का कार्य किया था। अनौपचारिक के बारे में पढ़ने का काम किए थे। उसके बाद हम लोगों ने औपचारिक के बारे में पढ़ने का काम किया था और ये सारा चीज हमने आपको एक एक करके तोड़ के आपको समझाने का काम किया था। उसके बाद चिंतन में एक चिंतन जो है उसका विभिन्न प्रकार का आपको हम नाम बताए थे, समझाए थे और इतना सारा चीज हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। जैसे कि आप में बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो कि पुराने मित्र हैं। तो अगर हम लोग सिंपल सा बात करें तो अमूर्त का मतलब जिसे आप लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारा हो गया अमूर्त। और जिसे भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा हो गया मूर्त। उसी प्रकार से हमारा चिंतन कौशल 2 प्रकार का था और यह 2 प्रकार कौन कौन होगा, 2 प्रकार कौन कौन होगा? चिंतन कौशल हमारा 2 प्रकार का और 2 प्रकार कौन कौन होगा? चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करने का काम कीजिए। तो जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करने का काम कीजिए। यह 2 प्रकार हमारा कौन कौन होगा? जैसे ही हम नाम लेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। इससे पहले है कि आप लोग रिप्लाई करने का काम कीजिए। पुराना क्लास पढ़कर आए हैं कि नहीं? तो पुराना क्लास आपका हुआ था क्लास नंबर 1, उसे आपने पढ़ने का शायद काम नहीं किया है। हमने पढ़ा था चिंतन हमारा 2 तरह से, एक को बोलेंगे अपसारी और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा? दूसरा कहलाएगा हमारा अभिसारी। अपसारी का मतलब ऐसी समस्याएं का अनेक प्रकार का हल निकल कर आए, उसी को हम लोग कहेंगे अपसारी। और जिसका केवल एक हल निकल कर आए, जहां पर हम लोग केवल एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, वह हमारा कहलाएगा अभिसारी। इसी में अपसारी का हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के नाम को जानने का काम किया था। जैसे कि इसी संप्रत्यय को हम लोग रचनात्मक कहते हैं, संरचनात्मक कहते हैं, विवेचनात्मक कहते हैं, आलोचनात्मक कहते हैं, विकेंद्रीकृत के नाम से जानते हैं, मुक्त सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं, खुला अंत वाला प्रश्न बोलते हैं। इतने सारे नाम से हम लोग इस चिंतन को जानने का, पहचानने का कार्य करते हैं और यही सारा पढ़ाई हम लोगों ने अपने विगत क्लास में किया था। अनौपचारिक एक प्रकार का ऐसा कार्य जो हमारे घर परिवार से कनेक्टेड हो, जहां पर हम लोग स्वतंत्र रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया से कार्यों को करते हैं, वो हमारा अनौपचारिक।
और ऐसा कार्य जहां पर हम अपने विद्यालय प्रांगण से सीखने का कार्य करते हैं, जहां पर हमें मेहनत करना पड़ता है, सक्रिय रहना पड़ता है, चेतनाशील रहना पड़ता है, उसी को हम लोग औपचारिक के नाम से जानते हैं। और इतना सारा पढ़ाई हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, परंतु आपके क्लास में सिर्फ एक मित्र साहिस्ता खातून जी रिप्लाई कर रहे हैं और बाकी सभी मित्र चुपचाप बस देखने का काम कर रहे हैं। उससे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। 60 मित्रों के क्लास में मात्र 2 से 4 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का सक्रिय भागीदारी से कैसे आप सीखने का काम कीजिए। उतना सारा पढ़ने के बाद आज हम लोग अपना चलेंगे कहाँ पे, तो चलेंगे अपने कंटेंट की तरफ, अर्थात जो गणित का मेन मुख्य बिंदु था उसे मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया था रियल लाइफ से। अब आपका यहाँ से क्लास होता है प्रारंभ। आज का जो आपका क्लास है, इस क्लास का नाम ही है कि गणित क्या है। आपके इस क्लास का नाम क्या है कि गणित क्या है। तो कहता है कि गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। कहने का आपका अर्थ हो गया कि गणित हमारा एक प्रकार का ऐसा विषय है जहां पे गणनाओं की प्रधानता होती है। अब गणना का मतलब क्या होता है, तो आगे चल के जब आप लोग पढ़िएगा गणित की आधारभूत संक्रियाएं, क्या पढ़िएगा, गणित की आधारभूत संक्रियाएं, आगे आपको एक टॉपिक आएगा गणित की आधारभूत संक्रियाएं, अर्थात बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। और गणित के आधारभूत संक्रियाएं में आता है जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये 4 प्रकार का बेसिक संक्रिया है जिसे हम लोग गणित का आधारभूत संक्रियाओं के नाम से जानते हैं। ये गणना करने के लिए, गणना का मतलब क्या हुआ, तो गणना का मतलब हुआ सिंपल कैलकुलेशन। क्या हुआ, कैलकुलेशन, अर्थात जोड़, घटाव, गुना, भाग को ही हम लोग क्या कहेंगे, गणना कहेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको कहूं कि गणित अपने आप में एक प्रकार का ऐसा विषय है जहां पर हम गणित के आधारभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुना, भाग के मदद से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को, विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करते हैं। और यह गणना सिर्फ हमारा जोड़, घटाव, गुना, भाग तक सीमित नहीं है, यह गणना हमारे तर्क शक्ति से भी संबंधित है। तर्क कहने का आपका अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा कार्य जहां पर हम अपने माइंड पर, हम अपने संज्ञान पर जोर डालने का काम करते हैं, उसी को हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं। और गणित ही हमें उस प्रकार के आधार को समझने का, उस प्रकार के आधार को पहचानने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। चलिए बहुत बढ़िया, राजनंदिनी कुमारी जी, शशि बाला जी। तो गणित ही एक प्रकार का ऐसा विषय है जो हमें अपने संज्ञानात्मक विचारधारा को एक तार्किक स्वरूप प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गणित सभी विषयों की क्या है, एक कुंजी है जिसके माध्यम से हमारा सोच कैसा होता है, तो तार्किक सोच हमें प्रदान होता है। अर्थात ये जो आपका क्लास है सिर्फ गणित सीखने का नहीं है, यह क्लास आपके सीटेट के तमाम प्रकार के विषयों को, जो 5 प्रकार का विषय आपको पढ़ना है, उन तमाम प्रकार के 5 विषयों का जो आधारशिला है उसे निर्माण करने में भी आपका यह बेसिक मैथ क्या करेगा, मदद करने का कार्य करेगा। आगे है आपका गणित के संबंध में कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी वन लाइनर में चला आता है कि गणित के स्वरूप में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। या फिर आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पे गणित का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस स्वरूप के परिदृश्य में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। इस तरह का आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा, तो उसके लिए आपके लिए उपयोगी है। कहता है कि गणित स्थान तथा संख्याओं का क्या है, विज्ञान है। अर्थात जितने भी प्रकार का स्थान है, वहां पर आपने देखा होगा, अभी अभी आप लोग सुने होइएगा या आप लोग कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे होइएगा, तो लोकेशन वाला फोटो होता है जहां पर आपका क्या होता है, तो डिग्री दिखाता है कि आप किस लोकेशन पे है, वो आपका पॉइंट में दिया हुआ रहेगा
और उस पॉइंट को आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे तो आप जिस जगह पर हैं उस जगह का लोकेशन आ जाएगा। नीचे में आपका लोकेशन में वह कोड लिखा रहता है, अर्थात वह कोड भी किसका आधार है, तो गणित के माध्यम से ही है। तो गणित स्थान और संख्या में तो हमारा विद्वान है ही, गणित गणनाओं का विज्ञान है, अर्थात विभिन्न प्रकार का जो हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग के अलावा भी जो हम लोग अपने विचार शक्ति से सोचने का काम करते हैं वो हमारा क्या हो गया, तो गणनाओं का विज्ञान हो गया। गणित माप तौल अर्थात मापन प्रणाली, मात्रा तथा दिशा का भी विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखाएं, यथार्थ कहने का आपका अर्थ होता है जहां पर सभी प्रकार की चीजों को हम लोग समाहित करने का काम करते हैं। तो ये 4 पॉइंट पहले आप लोग कॉपी में लिखने का कार्य कीजिए, चारों पॉइंट को कॉपी में लिखने का काम कीजिएगा। तब तक मैं शांत हूं, आप लोग इन चारों पॉइंटों को क्या करें, अपने कॉपी में लिखने का कार्य करें। जल्दी से लिखने का काम कीजिएगा। का नोट पीडीएफ पे आएगा ना आरती कुमारी जी, आपके सभी प्रकार के क्लासेस का पीडीएफ रहेगा। परंतु इतना आपको भी पता है और इतना हमको भी पता है, जो चीज हमारे मोबाइल में रहता है वो बस रहता ही है। तो अगर आपको लिखने के लिए कहा गया तो लिखिए, लिखने से क्या होगा, आपके मन में यह बातें एक बार आएगी और जब आप स्वयं के लिखे हुए कॉपी को खोलिएगा तो ज्यादा समय तक आपके माइंड में सेट रहता है। तो अभी से कामचोर बनने का काम नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, आप लिखें तो बाबा, ना लिखें तो बाबा, पर एक बात मैं आपको बता दूंगा कि परिणाम उन्हीं का आएगा जो बात मानेंगे। परिणाम उन्हीं का आएगा जो बात मानेंगे। हमारे साथ हर वर्ष बहुत सारे मित्र जुड़कर, अगर पेड क्लास की बात करें तो कम से कम 500 से 1000 मित्र अवश्य जुड़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ने का काम करते हैं। मैं एक ही जगह से बोलने का कार्य करता हूं और उस बोले गए बात को मैंने ऑब्जर्व भी किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्लास टेस्ट लिया
अब क्लास टेस्ट में अगर आपके क्लास की संख्या 500 है तो कम से कम आपके क्लास टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वालों का भी संख्या कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। कि आपने पैसे दिया, आपने क्लास को ज्वाइन किया और आपके क्लास में मैंने क्लास टेस्ट लिया, जो टॉपिक पढ़ाया, तो 500 बच्चे हैं तो टेस्ट भी तो 500 बच्चा को देना चाहिए, पर देगा कै गो? 100 गो, 150। तो बाकी जो यहाँ पर बचे हुए रह गए 300, 350 जो लोग बचे हुए रह गए, उनका तो वह काम पेंडिंग रह गया। तो जब रिजल्ट आएगा तो 100 गो 150 वाला का रिजल्ट बनेगा कि जो बचा हुआ था, शुरू से आराम कर रहा था, उसका रिजल्ट बनेगा? आप लोग स्वयं सोच के बताइए। इसलिए जितना कार्य दिया जाए उस कार्य को करना है, बात को मानना है। हम तो एक जगह से बोल दिए, हम आपको देखने थोड़ी ना आ रहे हैं कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। लिखिए तब वाह वाह और न लिखिए तब वाह वाह। परिणाम जब आएगा तब आप पे लोग वाह वाह करता है कि नहीं करता है, उसके लिए आपको बात मानना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि गणित में मात्रात्मक तथ्य और संबंध का अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? मात्रात्मक का मतलब हो गया मापने योग्य। मात्रात्मक का अर्थ क्या हो गया? मापने योग्य। जब हम लोग आगे चलकर सीटेट क्रैकर वाले बैच में पेडागोजी पढ़ेंगे तो वहां पर दो शब्द आएगा। एक आएगा हमारा मात्रात्मक और दूसरा शब्द कौन आएगा? गुणात्मक आएगा। अर्थात जो हमारा मापने योग्य हो वो मात्रात्मक कहलाया, और गुणात्मक को हम लोग माप नहीं सकते, जैसे कि हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा बौद्धिक क्षमता, वो सभी चीज हमारा गुणात्मक का पार्ट हो गया, उसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। कल ही हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था कि गणित का स्वरूप कैसा है, तो गणित का स्वरूप अमूर्त चिंतन का स्वरूप है। और अमूर्त का अर्थ क्या होगा बताने का काम कीजिएगा तो आप लोग कहिएगा कि एक प्रकार का ऐसा कार्य जिसे हम लोग मन ही मन करने का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, वह हमारा अमूर्त कहलाता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, अर्थात इसके माध्यम से हमारे संज्ञान में तर्क शक्ति डेवलप होता है, तर्क करने का आदत का डेवलपमेंट होता है। जब आप बेसिक मैथ पढ़ने के साथ साथ जब आपका प्रारंभ होगा पूर्ण रूप से पेडागोजी वाला क्लास सब, तो वहां पे आपको 4 गो ऑप्शन मिलेगा। प्रति प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, और जब आप बिना पढ़े हुए इस चारों ऑप्शंस को बनाने बैठिएगा तो आपको लगेगा कि यह चारों क्या है, यह चारों सही है, परंतु इस चारों में से सही तो कोई एक ही होगा। अब उस एक को फाइंड आउट करने के लिए आपका दिमाग क्या करेगा? तर्क लगाना प्रारंभ करेगा, और इस तर्क शक्ति का डेवलपमेंट का जो आधार है सो कौन है? तो इसका आधार है गणित। ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ऐसा विभिन्न प्रकार का मनोवैज्ञानिक विचारधारा बोलता है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप बोलता है कि अगर हमने गणित विषय से दिल लगा लिया, अगर हमने गणित विषय में सोचने समझने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो उसका तर्क, वहां से जो हमारे अंदर में गुण का डेवलपमेंट होगा, वह गुण हमें अन्य विषयों को भी समझने में सहूलियत प्रदान कराएगा। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ऐसा आप लोग कहिएगा कि गौरव तुम बोलते हो बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ पढ़ के हम क्या करेंगे? तो यही सब आपके अंदर में गुण का डेवलपमेंट होगा। और ऐसा गौरव नहीं बोल रहा है, ऐसा आपके विभिन्न प्रकार के गणितज्ञ बोल रहे हैं, जिन्होंने ढेर सारा रिसर्च किया हुआ है। कहते हैं कि गणित के अध्ययन से, अर्थात जो हम लोग गणितीय कार्य करना प्रारंभ करेंगे उसके अध्ययन से मस्तिष्क अर्थात हमारे माइंड में तर्क करने की आदत। तर्क का मतलब क्या हुआ कि इस चारों में से कोई एक ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपका दिमाग सोचना प्रारंभ करेगा कि आखिर इसको हटाए तो हटाए कैसे, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। इस तरह से आप सोचना प्रारंभ कीजिएगा, और यह गुण भी आपके अंदर में कौन लाएगा? तो गणित ही लाएगा। कहता है कि गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। कहने का आपका अर्थ क्या हुआ सो समझिए। अब यहां से एक आपका निकलता है, आगमनात्मक शब्द से आपका एक चीज निकल कर आता है जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षण विधि। क्या बोलते हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के मतलब की होता है पढ़ाने का तरीका। अब जब हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे तो ढेर सारा शिक्षण विधि पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर जो शब्द आया है उस शब्द के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। एक हमारा होता है निगमन विधि। क्या होता है? निगमन विधि। और दूसरा हमारा होता है आगमन विधि। दूसरा क्या होता है?
आगमन विधि। इसी दो विधि को अभी समझिए। आपके गणित के लिए दो विधि क्या है? उपयोगी है। नी से निगमन और नी से ही क्या होगा? नियम होगा। नी से ही क्या होगा? नियम होगा। अर्थात जब हम लोग गणित के प्रश्न को बनाने के लिए नियम से कहां जाते हैं? तो नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा? तरफ जाना क्या कहलाएगा? निगमन विधि कहलाएगा। और आगमन कहलाता है उदाहरण से नियम की ओर जाना। उदाहरण से नियम की ओर जाना। दोनों विधि सही है, परंतु ज्यादा रुचिकर विधि कौन है? तो ज्यादा रुचिकर विधि है हमारा आगमन विधि, क्योंकि जब हम लोग उदाहरण से समझना प्रारंभ करते हैं तो हमें वह चीज ज्यादा समझ में आती है और आगमन विधि अक्सर बच्चे पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि निगमन विधि गलत है। जैसे कि आप लोग गणित में अगर आप लोग ज्यामिति की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो जब तक आपको नियम पता नहीं होगा तब तक आपका सवाल बनेगा नहीं बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एक प्रकार का तथ्य है, एक प्रकार का नियम है कि राइट एंगल है हमारा समकोण त्रिभुज है तो कितना होगा ये? तो 90 डिग्री वाला एंगल होगा। ये सब क्या? इस नियम के आधार पे हम लोग विभिन्न प्रकार कार्यों को करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब हमको कर्ण निकालना है तो इसका नियम क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो इस तरह से हमने नियमों को पढ़ा, तब जाकर इसको फाइंड आउट करेंगे। दैट्स कॉल्ड निगमन विधि। और वहीं पर उदाहरण की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि बाबू तुम लोग समोसा खाया है? तो हाँ सर खाए हुए हैं। समोसा कैसा होता है? तो समोसा त्रिभुजाकार होता है। अर्थात वहीं से हम लोग ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन करना प्रारंभ करेंगे। तो वही कहता है कि गणित जो है आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। अर्थात गणित में चीजों को समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोग उदाहरण का उपयोग करते हैं और उदाहरणों के माध्यम से गणित के प्रति अपने सोच को और बेहतर करते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात गणित में भी नहीं होता है, या तो आपका आंसर आएगा हाँ और नहीं तो नहीं, बीच का कोई उपाय नहीं है। आपका आंसर या तो दू है तो सबका आंसर दू होगा और नहीं है तो नहीं है। बस सिंपल सा बात है, या तो आपसे बनेगा सवाल या आपसे सवाल नहीं बनेगा। तीसरा कोई ऑप्शन का यहाँ पे जिक्र नहीं है। अब आता है अगला टॉपिक, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थात गणित की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है। ये जो अभी आपका मौसम है, अभी गर्मी आपका प्रारंभ होने वाला है और गर्मी का जो दोपहरिया का मौसम होता है, इस दोपहरिया के मौसम में आप चाहें तब और ना चाहें तब आपको नींद हल्का हल्का आना क्या होगा? प्रारंभ हो ही जाएगा। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे नींद आ रहा है तो पटाख से आंख में पानी मारिए, बगल में पानी का बोतल रखिए और पीजिए। वो आपको चाहेगा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, परंतु आप अगर वहां पे कह दिए, एगो राज फिल्म है, राज फिल्म देखने का काम किए हैं आप लोग? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो एक राज मूवी था, दीनो मोरिया शायद उसमें हीरो थे। तो क्या वह मूवी आप देखने का काम किए हैं? खास करके बताइएगा, उस मूवी को आपने देखा है? हॉरर मूवी है। थोड़ा थोड़ा अगर आपको नींद आ रहा हो, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट है अभी, तो हो सकता है आपको नींद आए। तो उसमें एक गाना भी था, उसमें कहता है कि कौन सा लाइन था कि तुम इस तरह से नहीं करो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ऐसा कुछ लाइन था। तो उसमें हीरो कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो ये चाहत जो है अपने मन से हटा दीजिए। नींद कहेगा कि तुम मेरे पास में मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो आपका मन कहेगा कि हटाओ ना, थोड़ा देर अभी सो ही लेते हैं और फिर जगेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तड़हाई बज रहा है, आधा घंटा सो लेते हैं, 3 बजेगा तो पढ़ेंगे। और जैसे आप बर्बाद होने गए कि कब वो आपका 3-5 में बदल जाएगा आपको पते नहीं चलेगा। क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति को आराम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह घूमे, वह फिरे, वह ऐश मौज करे। दोपहरिया में मस्त चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी चटनी साग सब खा उ के एकदम, नवरात्रि का मौसम है इसलिए एकदम खा के चाप निंद्रा लेने का काम करे। इस सब चीज किसको अच्छा नहीं लगेगा? हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। परंतु एक चीज सदैव ध्यान में रखिए, कैसा कहा गया है कि दिन में कौन सोता है?
दिन में सोए रोगी, रात में सोए योगी, और जो दिनों रात दोनों जगह सोते उसको क्या बोलते हैं? भोगी। अर्थात जो दिन में भी सो रहा है और रात में भी सो रहा है वो दुनिया का क्या है? सबसे बड़का भोगी है। रात में सोए योगी, दिन में सोए रोगी, और जो दोनों टाइम सो जाए वो है इस दुनिया का सबसे बड़का भोगी, जिसको कोई चिंता नहीं है। मस्त लगाया बगीचा में खटिया, खाना खा के गया होगा, बगीचा में खटिया लग गया होगा, अब बगीचा में सूत के गिन रहा होगा कि आम के पेड़ पे कै गो मोजर है। मोजरे गिन देगा, कोई काम नहीं है तो मोजरे बैठ के गिन दे रहा है। तो चलिए इंटरटेनमेंट हो गया, आइए चलते हैं पढ़ाई की तरफ। तो गणित की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। जिस तरह से आप लोगों का अपना नेचर है, आपका अपना गुण है, आपका अपना अवगुण है, उसी प्रकार से गणित का भी क्या है? कुछ प्रकृति है। आपका जो स्वभाव हुआ वही आपका नेचर कहलाया। उसी तरह से गणित का भी स्वभाव है, क्या है? कि गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसका स्वभाव है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब देखिए इतना राम कहानी बीत गया, परंतु आप लोग में से कोई भी मित्र जो है एक्टिव होकर रिप्लाई देने का काम नहीं किए, तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो एक बार मैं आप सभी लोगों का नाम भी बता देता हूं। संतोष कुमार क्लास में उपस्थित हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोनू कुमार जी आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चंचल सिंघानिया जी आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप सभी लोग बिल्कुल शांत हैं। आगे साहिस्ता खातून तो रिप्लाई दे रही हैं। आरती कुमारी कुछ नहीं बोल रही हैं। निशा कुमारी कुछ नहीं बोल रही हैं। गुंजा कुमारी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो क्या ये जो लोग शांतिपूर्वक चीजों को सुनने का कार्य कर रहे हैं, आपका क्या मन है कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना है? तो कह दीजिए, यहां से क्लिक कर देंगे तो आपको लाइव नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 प्रकार की होती है और गणित के ज्ञान का आधार क्या है? निश्चित है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। कहने का आपका अर्थ हुआ कि ऐसा तो नहीं ना है कि आपने बिहार में पढ़ लिया 2 + 2 4 होता है, अब चले गए नेपाल घूमने, वहां पे कोई बोल दिया कि 2 + 2 5 होता है। क्या ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है। इसीलिए कहा भी गया है कि गणित एक प्रकार का कैसा है? तो सार्वभौमिक। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। सार्वभौमिक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। अर्थात जो हर जगह एक समान हो वो हमारा क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक कहलाएगा, यूनिवर्सल कहलाएगा। क्लियर है? चलिए समझ रहे हैं सर? तो थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहिए। तो हमको लगा कि आप लोग सूत गए तो हम क्लास में छुट्टी दे के चल जाएंगे सोने। समझ गए? आगे आइए, आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगला कंटेंट है हमारा, चलिए गणित में ये जो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसको मैंने अपडेट करवाया था विगत वर्ष जुलाई 2025 में, इसलिए आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहा होगा सीटेट जुलाई 2025। ये सारा ऐसा कंटेंट है जो आपके गणित के पेडागोजी के साथ साथ आपके सीडीपी, आपके ईवीएस, आपके लैंग्वेज, उन तमाम प्रकार के पेडागोजी का एक आधार बनाने का काम करता है। तो ऐसा मन में मत लेइएगा विचार कि जा हमारा एग्जाम देना है 2026 में और गौरव के यहाँ पे लिखा है 2025, तो नहीं। ये जो कंटेंट में अपडेट हम किए थे लास्ट, वो उस लास्ट अपडेट के अनुसार कि हम लोगों को ध्यान रहे कि क्या क्या उसमें एड ऑन हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जुलाई में आपका एग्जाम होबे नहीं किया, दिसंबर में एग्जाम हुआ नहीं, फरवरी में आपका एग्जाम हुआ है। अब जब सबका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा तो उसमें और हमें क्या एड ऑन करना है और क्या हमें हटाना है, ये सब के बाद ये पूरा नया क्या होता है? अपडेट होता है। अभी जो आप क्लास ज्वाइन किए होइएगा तो अभी आपको बस अपने बैच में लाइव क्लास दिख रहा होगा। ऐसा आपको दिखा है कि 50 गो 100 गो आपको रिकॉर्डिंग में वीडियो मिल जाए और हो गया आपका कहानी खत्म? ऐसा तो नहीं है। 10 साल से हम भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं और मैक्सिमम जगह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैच में जुड़ते ही आपको सारा विषय का सारा कंटेंट मिल जाता है। अब वो कंटेंट हो 2 साल पहले पढ़ाई, अब उसको आप रिकॉर्डिंग में बैठ के देखते रहिए।
क्लास का मतलब कि दिन प्रतिदिन हम लोग कनेक्ट हों, मैं यहां से कुछ बोलूं, आप वहां से कुछ बोले, और जब दोनों का बात आपस में टकराएगा, दैट्स कॉल्ड एक्टिव क्लास, उसी को सक्रिय क्लास कहेंगे। और अपने पेडागोजी के भाषा में वही हमारा क्या कहला जाएगा, सक्रिय सह समावेशी कक्षा कक्ष कहला जाएगा, जहां पे हम लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान के साथ पढ़ने का काम करते हैं। अगला है हमारा, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। कहने का अर्थ हो गया कि अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया था कि गणित कैसा है, तो गणित एक सार्वभौमिक विषय है, अर्थात अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि 2+2 क्या होता है, तो 4 होता है। अब इस बात को आप जहां भी पूछने जाएंगे सभी जगह क्या होगा आपका, तो 4 ही होगा। इस चीज को क्या कीजिएगा अपने, तो माइंड में रखने का काम कीजिएगा। हाँ भैया, माइंड में रखने का काम कीजिएगा। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित में प्रदत्त सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आपका कैसे बनेगा, जो जो भी इस बार एग्जाम दिए हैं, हो सकता है आपसे पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पे कक्षा कक्ष में शिक्षिका ने अपने कक्षा कक्ष में गणित पढ़ाने के उद्देश्य इस प्रकार रखे, सही कथन का चयन करे। इसके माध्यम से बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने का अर्थ क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में जांच पड़ताल करते हुए कार्य कर, यही कहलाया हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब हम लोग किसी भी चीज पे जांच पड़ताल करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा क्या कहला जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाएगा। अब यहां तक के कंटेंट में आपको कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का संदेह है, तो आप मुझे बताने का काम कर सकते हैं। कल मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया, आज मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया। अब इस 2 क्लास में आपके थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई संदेह है, तो आप बताइए। और अगर नहीं आपको संदेह है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह क्या होगा, संख्या पूर्व अवधारणा होगा। क्या होगा, संख्या पूर्व अवधारणा होगा। संख्या पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया, यहाँ पे आप लोग बताइएगा, मैं आपसे कल पूछूंगा कि क्या विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में गणितीय समझ होती है, क्या विद्यालय आने से पूर्व बच्चा गणित के बारे में अपने दृष्टिकोण, अपने विचार बिंदु में कोई समझ रखता है। इसके ऊपर में आपसे नेक्स्ट क्लास में सवाल पूछा जाएगा। और मेरे यूट्यूब वाले मित्र जो अभी इस वीडियो को आप लोग डेमो क्लास के रूप में देख रहे हैं, तो मैक्सिमम आपका एक और क्लास हम डेमो के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद बैठ के आप सोचिएगा, आपका बैच प्रारंभ है। अगर आपका डीलेड में सत्र है 25-27, तो बड़ा ही आपका प्यारा सत्र है, और आप एक साथ जुड़कर अपने डीलेड और सीटेट दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और डीलेड का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, सीटेट का बैच भी मिल जाएगा, और दोनों मिल जाएगा आपको मात्र 2200 रुपए में। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरे मित्र जो डीलेड पास आउट हैं, तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सीटेट का जो आपका बैच है, जहां पर बेसिक मैथ और सीटेट क्रैकर दोनों का जो कॉम्बो है, वह मात्र आपको 1800 रुपए में दोनों बैच आपको देखने को मिलेगा। और जो पुराने मित्र हैं जिनका इस पर परिणाम नहीं आ रहा है, इसमें उनका 200 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वह कॉम्बो बैच में ज्वाइन किए होंगे पिछले बार भी, तो उनका 200 रुपए कम हो जाएगा, 1600 रुपए ही लगेगा। यह है आपका क्लास का स्वरूप। जल्दी से जिन्हें जिन्हें कनेक्ट होना है कनेक्ट हो जाइए, वरना बैठ के सोचते रह जाइएगा और आपका समय आगे निकल जाएगा। चॉइस इज योर्स। और 1-2 क्लास और आपका डेमो हो जाएगा, उसके बाद पूर्ण रूप से आपकी क्लासेस जो है इस पे चलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी थोड़ा ही पढ़िए, परंतु सुपाच्य पढ़िए। जितना मैंने आपको बताया है उतना हो सके तो कल हम पूछेंगे भी, और क्लास से आप में से ही आपको हम फोन लगाकर भी पूछने का काम करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप सभी लोग अपने अपने नंबर से ही आप लोग एप्लीकेशन पे इनरोल किए होइएगा, आपसे हम कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं कॉल करके। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। होमवर्क है आपको
चैप्टर नंबर 1 और क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 दोनों आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।